अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज गिल के हवाले से। कल मैंने अपना वीलॉग किया जिसमें बताया कि शरीफ फैमिली के खैराती हस्पताल से शहबाज गिल अपना इलाज कराते थे। उन्होंने बाकायदा इसको तस्लीम किया। मजीद क्या कहा है इस पे तफसीलन बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान को 9 मई का मास्टरमाइंड करार दिया गया है। निगरान हुकूमत की तरफ से बनाई गई कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इमरान खान को 9 मई का मास्टरमाइंड और कौन कौन इसमें मुलव्वस है इस पे तफसीलन बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे जो इमरान खान के ऊपर अडियाला जेल में अखराजात हो रहे हैं। नई रिपोर्ट सामने आई है, 1 करोड़ रुपए इमरान खान के ऊपर अब तक खर्च किया जा चुका है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि पहले इमरान खान के ऊपर माहाना उनके खाने पीने के ऊपर जो अखराजात थे वो 6 लाख थे, जो कि बढ़ के अब 8 लाख रुपए तक हो चुके हैं। इसकी तफसीलात क्या है, इमरान खान को खाने में क्या कुछ दिया जाता है, मेन्यू चेंज किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस पे तफसीलन बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज गिल के हवाले से। आपके इल्म में होगा कल जो मेरा रेगुलरली वीलॉग देखते हैं मैंने कुछ तफसीलात बताई थी शहबाज गिल की, जो कि उन्होंने 2009 की मेडिकल कुछ रिपोर्ट सामने आई। उन मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित हो रहा है कि शहबाज गिल जो शरीफ फैमिली की तरफ से खैराती हस्पताल बनाया गया था वहाँ से अपना इलाज मुआवजा कराते थे। दूसरा मैंने आपको जो है अपना ये बताया था कि जो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में जब ये बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के इनकी तैनाती की गई थी तो उस टाइम जो इनकी टोटल जो तनख्वाह थी 1,34,000 रुपये थी, जिसमें मुख्तलिफ अलाउंसेज और ये सब मिला के ये जून 2010 तक इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद ये अमेरिका चले गए और कॉमसेट्स की तरफ से ये अमेरिका गए थे, वहाँ पे HEC के स्कॉलरशिप के ऊपर वहाँ पे पोस्ट डॉक किया इन्होंने। पोस्ट डॉक करने के बाद बजाय इसके कि ये वापस आते वहीं पे ही इन्होंने टीचिंग का जो है वो मुलाजमत अख्तियार कर ली और वहाँ पे करते रहे। फिर बिलाखिर जब ये इमरान खान की हुकूमत आने से कुछ अरसा पहले, कुछ माह पहले ये यहाँ पाकिस्तान में आए, यहाँ किसी के रेफरेंस से मुख्तलिफ इस हवाले से भी अकाउंट्स हैं कि इनको इंट्रोड्यूस किसने कराया PTI के अंदर, और उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या मीडिया पे इनको कैसे इंट्रोड्यूस कराया गया, ये एक अलग से एक कहानी है जिसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। बहरहाल इमरान खान की हुकूमत आते ही इनको पंजाब हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया और फिर हमने देखा कि यकायक इनकी जो जायदादें और प्रॉपर्टीज़ में इजाफा होता गया। लाहौर के ये कल मैंने अपने वीलॉग में आपको बताया, इत्तेहाद टाउन में इनकी प्रॉपर्टी C12 ये एक प्लाजा है, ये इन्होंने ख़रीदा। उसके साथ साथ इन्होंने इस्लामाबाद के गुलबर्ग रेजिडेंशिया में और उसके साथ साथ जो गुलबर्ग में एक और फार्म हाउस और एक और प्रॉपर्टी ख़रीदी इन्होंने। इसके अलावा बेशुमार इनकी प्रॉपर्टी सामने आई हैं। तो ये कल मैंने अपनी जो वीलॉग था उसमें तफसीलात बताई थी। उस पर जो चीज़ एक अहम थी वो ये था कि मैंने शहबाज गिल से आपके पिछले 3 सालों से इनकी मनी ट्रेल मांग रहा हूँ। ख़ासतौर पे जो प्लाजा इन्होंने ख़रीदा है इत्तेहाद टाउन में उसकी मनी ट्रेल के हवाले से मैंने इनको बाकायदा क्वेश्चनर भेजा हुआ था। 2022 से ही इनको क्वेश्चनर भेजा था, लेकिन बजाय इसके कि ये मुझे जवाब देते, इन्होंने ट्विटर के ऊपर उसका जवाब दिया और ये कहा कि जियो के एक सहाफ़ी का जो मेरे रेफरेंस से कि उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि मैंने प्लाजे का इन्होंने नाम ही नहीं लिया, वहाँ पे भी नाम नहीं लिया था ट्वीट में। ये कहा कि मैंने प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीदी, तो उसके लिए मेरा जवाब ये है कि मैंने इस्लामाबाद के ब्लू एरिया का जो बैंक की ब्रांच है फैसल बैंक, उस ब्लू एरिया ब्रांच से मैंने बजरिया क्रॉस चेक ये पेमेंट की है, जो शहबाज गिल ने ये जवाब दिया अपने ट्विटर के ऊपर। बहरहाल ये उस दिन से लेके 3 साल तकरीबन हो चुके हैं। शहबाज गिल ने अभी तक ये नहीं बताया कि इसके लिए पैसा कहाँ से आया, पैसा भेजना नहीं, पैसा आया कहाँ से था, क्या इन्होंने कोई अमेरिका से मंगवाया था। अमेरिका से अगर मंगवाया तो उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन की कोई रसीदें होंगी इनके पास कि ये पैसा इतना मैंने अमेरिका से मंगवाया था, या यहाँ से जो जनरेट किया है तो उसका भी पैसे की कोई ना कोई डिटेल्स लाजमी होगी, तो वो इन्होंने आज तक शेयर नहीं की। मैंने कल भी अपने वीलॉग में ये इस हवाले से सवाल दोबारा से उठाया था कि शहबाज गिल के लिए ओपन है कि वो इसका अगर जवाब देना चाहते हैं तो वो दें। बहरहाल उन्होंने बिलाखिर जो ट्विटर के ऊपर एक बार फिर से जवाब दिया है। वो जवाब क्या है पहले मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। शहबाज गिल साहब ने बजाय इसके कि मुझे डायरेक्टली एड्रेस करने के उन्होंने खुद से एक ट्वीट किया और ये कहा कि मीर इब्राहिम साहब के एक गाली देके उन्होंने कि झूठा दावा किया है मैंने कभी शरीफ हस्पताल से इलाज करवाया।
ये वो कह रहे हैं कि मैंने दावा किया है, हालांकि मैंने ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और पूरा आपको उसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो साथ लगाया और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कंटिन्यूसली करता रहा, ताकि ये लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि ये कोई मेरे अपने तरफ से कोई दावा नहीं था, बल्कि ये वो हकायक हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से साबित हो रहे हैं। बहरहाल उस पर वो ये कहते हैं, मैंने कभी शरीफ अस्पताल से इलाज करवाया। जब कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी को असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे ज्वाइन किया तो ज्वाइनिंग के लिए हर प्रोफेसर हर नए एम्प्लॉय को मेडिकल करवाना पड़ता था, और वो भी अपनी जेब से पैसे अदा करके। ज्वाइंट के लिए ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना शर्त था, जो मैंने भी करवाया और पैसे भी अदा किए। लानत भेजता हूं मैं सरकारी हाजियों पर और मीडिया के दलालों पर जो खैराती माल पर इलाज करवाते हैं, हज करते हैं। कॉमसेट सिर्फ और सिर्फ शरीफ मेडिकल अस्पताल से मेडिकल करवाने की शर्त थी, और तनख्वाह के लिए अकाउंट गालबन सुनहरी बैंक में खुलवाना पड़ता था। दूसरे लफ्जों में इम्कान यही है कि उसमें भी कोई ना कोई माल खाया जाता होगा उस वक्त। ये शहबाज गिल ने उसका जवाब दिया। एक तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि उन्होंने शरीफ मेडिकल सिटी से अपना जो मेडिकल चेकअप और ये सारा कुछ वो करवाते थे। अब सवाल ये है एक्सक्यूज मी, ये अब कोई मेरे जानने वाले जो भी वीलॉग देख रहे हैं उसमें से अगर कोई ये कंफर्म कर सके, कमेंट में बता सके कि क्या शरीफ फैमिली का ये जो मेडिकल ट्रस्ट है वो चार्ज करता है मरीजों से या फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता है। ये मेडिकल के जो जितने भी जो मुआयना है या उसके लिए ये काइंडली जो भी अगर इस हवाले से कोई वाकिफ हो तो वो मुझे बता सकता है कि क्या ये शरीफ फैमिली की तरफ से ये जो शरीफ मेडिकल सिटी है उसमें मरीजों को पैसे चार्ज किए जाते हैं या नहीं। जिस तरह ये शहबाज गिल दावा कर रहा है कि मैंने पैसे देके अपना इलाज करवाया था, फ्री में इलाज नहीं करवाया था। तो ये मुझे आपकी तरफ से कोई अगर इसका कोई फीडबैक आ सके वो बता दीजिएगा। बहरहाल ये शहबाज गिल ने इसका तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल से जो सिटी था उससे उन्होंने इलाज करवाया है। ताहम उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि क्या जो उनका मनी ट्रेल का जो पिछले मैं 3 सालों से सवाल जो पूछ रहा हूँ उनसे, उसका अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया और फिर गोल मोल कर गए। जो उनकी ज़बान है वो तो खैर उनकी शुरू से पहले दिन से इसी तरह की है, उसको कोई तब्दील नहीं किया जा सकता। ये हमेशा से होता वही है कि फैमिली बैकग्राउंड जो आपकी जिस तरह परवरिश की जाती है आप उसी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं माशरे में जाके, चाहे वो पब्लिकली हो या प्राइवेटली हो। हमेशा से आपकी जो फैमिली की अपब्रिंगिंग है वो हमेशा मैटर करती है। बहरहाल इस हवाले से जो शहबाज गिल के और मैंने आपको कल बताया था कि मजीद जो इन्फॉर्मेशन है और मजीद इस हवाले से जो स्टोरीज थी ये एक जस्ट टीजर था। इसमें मजीद जो आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो फैक्ट था मेडिकल वाला ये उसको मैं सिर्फ टीजर के तौर के ऊपर लिया, बाकी जितने भी तमाम इन्फॉर्मेशन और वो एक उसके लिए बाकायदा एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी मैं दी न्यूज़ के लिए वो करने जा रहा हूँ। तो वो जैसे ही वो उसमें छपेंगी तो उसके साथ साथ आपके साथ भी वो मैं अपने वीलॉग में वो शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। आज मुख्तलिफ अखबारात में और उसमें ये इस हवाले से वो किया गया है, लेकिन जो दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन है अंसार अब्बासी, उन्होंने इसमें एक डिटेल स्टोरी की है। ख़ासतौर पे जो आपको याद होगा निगरान हुकूमत जब आई थी तो उस टाइम एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी के जो TORs थे, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे, वो यही थे कि 9 मई के हवाले से जितने भी जुड़े वाक़यात हैं उसकी तहकीक करके उसकी बाकायदा जो जिम्मेदारान है उसका तयन किया जाए, और साथ साथ ये भी कि क्या 9 मई एक साजिश थी या नहीं थी, और साथ साथ जो TORs में ये भी था कि इसमें जो मास्टरमाइंड डिटरमिन करना था वो कौन था। बहरहाल इस हवाले से जो काबीना की कमेटी की रिपोर्ट ये आज द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने इस हवाले से बाकायदा रिपोर्ट किया है। वो ये बताते हैं कि जो 9 मई के जितने भी इंसिडेंट हुआ है और जो वाक़यात हैं उसका जो मास्टरमाइंड जो इस कमेटी की रिपोर्ट में डिक्लेयर किया गया है वो इमरान खान को किया गया है कि जितने भी इसके ताने बाने हैं 9 मई के हवाले से, चाहे वो साजिश के हवाले से हो, चाहे वो मनसूबाबंदी के प्लानिंग के हवाले से हो, ये तमाम तर जो इसकी कड़ियाँ हैं वो इमरान खान से जाके मिलती हैं। और इसके लिए वेल अहेड प्लान किया गया था इसको कि इमरान खान अगर गिरफ्तार होते हैं तो उस सूरत में क्या करना होगा। ये एक जो नई जो काबीना की तरफ से रिपोर्ट आई है उसमें ये एक नया इंकशाफ हुआ है, और उसके साथ साथ जो एक और अहम इंकशाफ हुआ है वो ये है कि उस काबीना की जो कमेटी जो रिपोर्ट थी
उसमें दो अहम जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको शामिल नहीं किया गया इस पूरी प्लानिंग में। और इस जो जितना भी ये 9 मई के हवाले से जो हमलावर थे या मास्टरमाइंड थे उसमें वो है शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही। इन दोनों को जो है वो मुबर्रा वो कर दिया गया है कि इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया है कि ये 9 मई की प्लानिंग में या साजिश में शामिल थे। तो इससे जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या जो ख़ासतौर के ऊपर उस सूरत हाल में कि इन दोनों के ऊपर भी 9 मई से रिलेटेड मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं और ये दोनों नामजद हैं। चौधरी परवेज़ इलाही भी और शाह महमूद कुरैशी दोनों ही इनको नामजद किया गया है 9 मई के हवाले से। अदालतों में ये केसेस भी इनके खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन जो काबीना की कमेटी है उसमें इनका नाम कैसे वो स्किप कर दिया गया है, ये एक जो है वो इसके ऊपर गौर तलब बात है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है इस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर। यानी 2 की लोग, एक जो पार्टी के प्रेसिडेंट चौधरी परवेज़ इलाही और दूसरे वाइस चेयरमैन पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी, दोनों को ही जो है वो इस तमाम तर जो इल्ज़ामात थे उससे बरी ज़िम्मा करार दिया गया है। तो इस हवाले से मज़ीद जो तहकीकात तलब हैं, लेकिन एक बात तो कन्फर्म होगी कि इमरान खान के हवाले से जो बात चल रही थी कि मास्टरमाइंड इसका कौन है, अब ऑफिशियली जो काबीना की तरफ से ये इसका डिटरमिन किया जा चुका है कि इमरान खान ही इसका मास्टरमाइंड था। बहरहाल अब ये शुनीद यही है कि जो 9 मई से रिलेटेड मुकदमात थे जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं वो भी तकरीबन अब कंप्लीशन की प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं और किसी भी वक्त जो है वो इमरान खान को इस हवाले से 9 मई के हवाले से एक लंबी सज़ा सुनाई जा सकती है। तो पीटीआई के लिए फिलफोर कोई इस तरह का जो नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान की रिहाई नज़र आ रही हो या पीटीआई के ऊपर जो सख्तियां हैं वो कम हो रही हों। उसके अगर हम देखें दूसरी तरफ भी अगर देखा जाए पहलू, इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो जो पीटीआई है वो भी कोई मफाहमत की ना सियासत कर रही है और ना ही उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मफाहमत वाली हैं, बल्कि अग्रेसिव और हर गुजरते दिन के साथ जो इदारों को टारगेट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों साइडों से अगर देखा जाए तो दोनों साइडें अभी फ़िलहाल कोई एक स्टेप भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना ही इमरान खान की तरफ से और ना ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। बहरहाल ये बात तो पहले दिन से कंफर्म थी कि 9 मई को अगर 9 मई के जिम्मेदारान को अगर सज़ा नहीं दी जाएगी तो शायद तब तक जो फौज है वो इसको किसी सूरत भी इस तरह वो नहीं जाने देगी, क्योंकि अगर ये इस तरह 9 मई के जिम्मेदारान को छोड़ दिया गया तो फिर एक रास्ता खुल जाएगा फ्यूचर में भी लोगों के लिए। तो अब देखते हैं कि ये इस हवाले से इमरान खान की जो सज़ा है वो कब तक ये मुकदमा कंप्लीट होके इसको सुनाई जाती है। बहरहाल अब बात ज़रा कर लेते हैं इमरान खान की जो अडियाला जेल में इनको दी जाने वाली सहूलतों के हवाले से। आज एक मुख्तलिफ अखबारात में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इमरान खान को जो अडियाला जेल में रखा गया है, इनकी अरेंजमेंट्स, इनके बाकी जो सिक्योरिटी और बाकी जितने भी इस हवाले से जो अखराजात की डिटेल्स हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक कोई 1 करोड़ रुपए इमरान खान के ऊपर अभी तक खर्च किया जा चुका है इनको जेल में रखने के लिए। यानी इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी है, जो बाकी इंतजामात होते हैं, वो सब जो मिला के 1 करोड़ रुपए इमरान खान के ऊपर अखराजात किए गए हैं। और उसके साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इमरान खान का जो खाने के हवाले से वो किया जा रहा है, जो इसके ऊपर जितने भी इंतजामात किए जाते हैं उस पर पहले माहाना 6 लाख रुपए खर्चा होता था। अब वो खर्चा बढ़ के, जब से ये बुशरा बीबी अडियाला जेल में शिफ्ट हुई हैं, वो खर्चा बढ़ के 8 लाख रुपए माहाना हो गया। 8 लाख रुपए इमरान खान के खाने पीने के ऊपर खर्च होता है। तो ये कोई आम यहाँ पे जो बड़ी से बड़ी भी फैमिली हो तो उसका भी जो हाउस होल्ड का जो खर्चा है वो 8 लाख रुपए खाने पीने का मैं समझता हूँ बड़ा कम ही होता होगा, जितना इमरान खान और बुशरा बीबी इन 2 लोगों के ऊपर खाने पीने के ऊपर खर्च किया जा रहा है 8 लाख रुपए। इसमें यह बताया गया है कि इमरान खान का जो मेन्यू है वो क्या है, इमरान खान की पसंदीदा जो ग़िज़ाएँ हैं वो, और उसके साथ साथ इनको मनपसंद कुक और जो खाने का मेन्यू ये खुद डिसाइड करते हैं कि आज वो क्या खाएंगे। बाकी जो तफसीलात दी गई हैं इस हवाले से जो इमरान खान के हवाले से वो भी सामने आई हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो इमरान खान को सुबह नाश्ते में क्या दिया जाता है, उसके साथ साथ जो इनको शाम को क्या दिया जाता है, ये जो खबर है उसके मुताबिक इमरान खान को खाने में फ्रेश जूसेस, कॉफ़ी, नारियल और पिंक सैमन फिश ये शामिल हैं। ये जो अब मेन्यू इनका तब्दील हुआ है जब से बुशरा बीबी आई हैं एक्सक्यूज मी।
जबकि उसके साथ साथ देसी मुर्ग की यखनी भी इमरान खान जो है वो रेगुलरली रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो लेते हैं। और जो बुशरा बीबी और जो इमरान खान है, इनको जेल वाला जो कैदियों वाला खाना है वो नहीं दिया जाता, बल्कि इनको अलहदा से खाना बनाया जाता है और वो दिया जाता है। अब इसमें जो मुख्तलिफ अखबारात की रिपोर्ट्स हैं उसमें एक में ये भी बताया गया है कि ये जो इमरान खान के अखराजात हैं ख़ासतौर के ऊपर, जो इनके खाने पीने और मेन्यू के हवाले से, वो तमाम अखराजात इनकी फैमिली बर्दाश्त करती है। और इस हवाले से एक अकाउंट बनाया गया है, वो उस अकाउंट में पैसे वो डिपॉजिट कराए जाते हैं और फिर उससे इमरान खान के जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जितना भी खाने पीने के जो अखराजात हैं वो उस अकाउंट से निकाले जाते हैं। ये बहरहाल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है, इसकी आज़ाद ज़राए से कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि ये सरकारी जो ख़जाना है उससे ये खाना खिलाया जाता है इमरान खान को या उनकी अपनी जेब से ये पैसा जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।